पूरा बिहार चुनाव के रंग में रंग चुका है। ऐसे में विधानसभा की सीट जिसकी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है वो है छपरा की सीट, क्योंकि इस बार इस सीट से भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम लेते ही सबसे पहले दो चेहरे दिमाग में आते हैं, पहला तो पवन सिंह और दूसरा खेसारी लाल यादव। पवन सिंह की तो बात हो गई, आज खेसारी की बारी। आप खेसारी के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि उनको बहुत शौक है पवन सिंह से कंपटीशन करने का। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि वो इस कंपटीशन को कितना सीरियसली ले रहे हैं। आप मेरी पिछली भोजपुरी इंडस्ट्री पे बनाई हुई वीडियो देखोगे जिसमें मैंने पवन सिंह की बात करी है, तो उसमें आप पाओगे कि मैंने पवन सिंह को क्रिटिसाइज करने का एक मौका तक नहीं छोड़ा। और छोड़ू भी क्यों, उनकी करतूतें ही ऐसी हैं। कभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस, कभी छेड़खानी का केस वगैरह वगैरह, और कभी कभी तो अश्लील गानों का भी केस भी। मगर वो क्या एक लौते ऐसे स्टार हैं जो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में अकेले प्रॉब्लमैटिक हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री ही आज इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक इंडस्ट्री बन चुकी है। जो इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी जिसमें खुद एक समय पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने काम करा हो, धर्मेंद्र ने काम करा हो, जैकी श्रॉफ ने काम करा हो, अजय देवगन ने काम करा हो, वो इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक और घटिया होती जा रही है कि उस इंडस्ट्री की तरफ देखने का मन भी नहीं करता किसी भी एक्टर का। कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री को एक भद्दा मजाक बना के रख दिया, आज इस पर मैं बात करूंगा। इन सब के जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने अपने कंधे पे भोजपुरी इंडस्ट्री का भार उठाए रखा है, जो आज के टाइम में भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और उठाते हैं पर्दा एक और सुपरस्टार की जिंदगी से। खेसारी लाल यादव, जिनका असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है, जन्म 15 मार्च 1986 को बिहार के छपरा में एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता मंगरू लाल यादव चना बेचकर और रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपना घर चलाते थे, जबकि उनकी मां ने उनके चाचा के बच्चों को भी अपना मानकर संभाला, क्योंकि उन बच्चों की मां की डेथ हो चुकी थी। खेसारी का बचपन बहुत ज्यादा स्ट्रगल में बीता। वो परिवार का सहारा बनने के लिए गाय चराते और दूध बेचा करते थे। 1998 टू 99 के बीच में उन्होंने अपना थिएटर का करियर स्टार्ट किया, जहां वो रामायण और महाभारत में गीत गाते और एक लौंडा नाच, जो कि बिहार में काफी ज्यादा फेमस डांस होता है, जिसमें लड़के आइटम सॉन्ग्स पे परफॉर्म करते हैं लड़कियों के कपड़े पहनकर। खेसारी भी ऐसे शोज में परफॉर्म करते थे ताकि उनकी थोड़ी आमदनी हो जाए। बाद में उनके माँ बाप बेहतर काम की तलाश में दिल्ली चले गए और खेसारी भी दिल्ली के ओखला में अपने माँ बाप के साथ मिलके लिट्टी चोखा बेचने लगे थे। और वहीं से उन्होंने कुछ पैसा जमा करके अपना एक एल्बम लॉन्च किया, जिसकी वजह से उनके 12,000 रुपीज खर्च हो गए थे। मगर वो एल्बम भी फ्लॉप हो गई, जिसके बाद उन्होंने फेमस भोजपुरी सिंगर गुड्डू रंगीला के घर एक नौकर का काम भी किया। थोड़े से पैसे वहां से जमा करके उन्होंने एक और गाना बनाया जो कि 25,000 में हुआ और वो गाना हिट रहा। हालांकि इसी बीच साल 2006 में उन्होंने चंदा देवी नाम की लड़की से शादी भी कर ली, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। शुरुआत में वो ट्रेन से गांव-गांव जाके अपने कैसेट्स प्रमोट किया करते थे। कई बार लोग गाने बजवाते, कई बार लोग गालियां देके भगा देते। कई दिनों तो खेसारी बिना खाए सो जाते, क्योंकि अगर खा लेते तो उनके पास ट्रैवल करने के पैसे नहीं बचते। बाद में वो मुंबई आए, जहां मनोज तिवारी के मैनेजर ने उन्हें मनोज तिवारी के घर में ही छुपा कर रखा और जहां उन्होंने फाइटिंग सीखी, जिसके बाद डायरेक्ट आलोक कुमार की नजर उन पे पड़ी। उसके बाद उन्होंने उनको साजन चले ससुराल में कास्ट किया, जो साल 2012 में आई थी और वो सुपरहिट रही, और वहीं से इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। आज खेसारी 70 प्लस भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं, 5,000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। मेहनत, स्ट्रगल और जज्बा सब कुछ शामिल है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार स्टारडम जो मिलता है वो आपको पागल कर देता है। यही हुआ पवन सिंह के साथ और यही हुआ खेसारी के साथ भी। भोजपुरी के अलावा हिंदी, अवधी, हरियाणवी में भी और तो और बिग बॉस 13 में भी खेसारी लाल यादव नजर आए। अगर आपने पवन सिंह वाली मेरी वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक दूसरे के साथ कितना पागलों की तरह प्यार में थे। ये लोग रिलेशनशिप में भी आए, मगर आपको ये शायद जान के हैरानी होगी कि पवन सिंह से पहले अक्षरा सिंह खेसारी लाल की गर्लफ्रेंड थी, और कोई मजाक मस्ती वाली गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि वो 4 साल तक रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया, जिससे मूव ऑन करने में खेसारी को 6 महीने लग गए। इस अफेयर के बारे में उन्होंने खुद बिग बॉस में ही एक्सेप्ट करा था। मेरा रिलेशनशिप 4 साल था उससे। जानता हूँ, जीना मरना था। अक्षरा के जाने के बाद खेसारी की लाइफ में काजल राघवानी की एंट्री हुई, जिन्होंने खेसारी को बहुत संभाला। इन दोनों की पहली मूवी मेहंदी लगा के रखना ने बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा दिया। नोटबंदी के टाइम रिलीज होने के बावजूद इस मूवी ने बम्पर कमाई करी। इस मूवी के बाद से ही काजल और खेसारी के बीच क्लोजनेस बढ़ने लगी, जिसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। और एक बात आप यहाँ पे याद रखना कि इस टाइम पर भी खेसारी ऑलरेडी मैरिड थे। शादी कब किया? अच्छा, शादी करके ही आया था घर में यहाँ। ओके ओके।
दोनों रिलेशनशिप के वक्त, यहाँ तक कि दूसरे रिलेशन के वक्त पे तो उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके थे। खैर 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद इन दोनों के रिश्तों में दरार आ गई, और दरार भी इसलिए आई क्योंकि खेसारी कभी लॉयल रहते ही नहीं थे। ये ब्रेकअप बहुत ही ज्यादा अगली ब्रेकअप था। काजल ने खेसारी पे बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए हैं, जिनके बारे में आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। काजल ने कहा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने कभी अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक नहीं किया, पर खेसारी ने मुझे बदनाम कर दिया। काजल के हिसाब से उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह लिया, अपनी माँ की बात मानी, चुप रही और काम करती रही। पर खेसारी को तो ये भी पसंद नहीं आया। हर बार उन्होंने काजल को ट्रोल करवाया और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपने आप को हीरो बना दिया और लड़कियों को विलन। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब काजल ने अपने इंटरव्यू में ये कहा, खेसारी ने खुद उनसे कहा था कि मेरी बीवी बच्चे सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ हैं और वो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। काजल ने ये कहा कि खेसारी ने उनको ये बताया था कि मैं अपनी बीवी से अलग हो जाऊंगा, हम 2 साल में शादी कर लेंगे। लेकिन जब 2 साल बीत गए और जब काजल ने शादी की बात की तो खेसारी ने कहा कि बाबू अभी तो करियर की शुरुआत हुई है, अभी शादी कर ली तो करियर तो खत्म हो जाएगा। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ, प्रॉमिसेस और इमोशनल मैनिपुलेशन निकला। पर ये सब कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आना बाकी है। काजल जो खेसारी के फोन का और खेसारी को जो काजल के फोन का पासवर्ड पता था, तो ऐसे ही एक दिन काजल खेसारी का फोन यूज कर रही थी तो काजल को खेसारी के फोन में लड़कियों के साथ कुछ ऑब्सीन फोटोज और वीडियोस मिली, और वो लड़कियां खेसारी की को एक्टर्स रह चुकी हैं। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सुपरस्टार के फोन में लड़कियों के न्यूज मिले थे। उन्होंने बोला खेसारी लड़कियों से वीडियो कॉल पर बात करते थे, उसके बाद उनका स्क्रीनशॉट ले लेते थे। कई वीडियोस में लड़कियां बिना कपड़ों की थी। और सबसे शॉक करने वाली बात यह है कि काजल ने कहा कि मैं उनके लिए 5 साल तक लॉयल रही, फिर भी उन्होंने मुझे चीट किया। मुझे बाद में पता चला कि मेरे अलावा भी उनके कई लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा संबंध है। और जब काजल ने उनसे सवाल किया, जब उनके फोन में उनसे सारा प्रूफ देख लिया, तो खेसारी के पास कोई जवाब नहीं था, बस गाली, धमकी और चुप कराने की कोशिश। काजल ने बताया, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ बोला तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। सोचो, एक लड़की जो गुजरात से आके अपने दम पे भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी इमेज बना रही थी, उसे पब्लिक में बदनाम कर दिया गया, और जब वो सच बोलने आई तब उसे धमकी दी गई। काजल ने तो ये तक कह दिया कि उनकी टीम 1 नंबर की घटिया है, ये लोग लड़कियों को उनके पास भेजते हैं, यानी कि ये पूरा नेटवर्क बना रखा है जहां पे लड़कियों का इस्तेमाल होता है और फिर उन्हें ट्रोल करवा के चुप करा दिया जाता है। और हाँ, काजल ने ये भी बताया था कि खेसारी ने अक्षरा सिंह के बारे में भी गलत बातें करी थी। उन्होंने बोला, खेसारी ने कहा था अक्षरा मेरे घर तक आ गई थी, मेरी बीवी से झगड़ा हुआ था, फिर उसके बाद उसके साथ गाने बनाने लगा। अक्षरा और काजल के बाद खेसारी की लाइफ में एंट्री हुई आकांक्षा पुरी की। अब इनके साथ रिलेशनशिप था या नहीं ये तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, मगर आगे जो आप देखने वाले हो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये दोनों को स्टार्स थे या फिर कुछ और। बिग बॉस OTT फेम एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी जब से बिग बॉस के घर से निकली हैं, वो सबसे ज्यादा एक एक्ट्रेस के साथ दिखी हैं, और वो कोई और नहीं है बल्कि खेसारी है। दोनों ने मिलके काफी सारे हिट भोजपुरी सॉन्ग्स दिए हैं, जैसे कि सरसों के तेलवा, बदनाम तोहरा से, लटक जाइबा और लोहा गरम। हर एक सॉन्ग में उनका केमिस्ट्री इतना बोल्ड था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं लग रही है। और फिर आई उनकी फिल्म राजा राम, जिसमें उनकी रोमांटिक सीन्स ने और भी हेडलाइंस बनाई। ये क्लोजनेस सिर्फ गाने या फिर मूवीज तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि खेसारी की एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें आकांक्षा और वो जिम करते दिख रहे थे। अब जिम कैसे कर रहे थे वो आप भी देख लो। शायद ये कोई नई तरीके की एक्सरसाइज आई होगी जिसमें आपको अपनी वाइफ के अलावा किसी और लड़की के साथ ऐसे चिपक के वर्कआउट करना पड़ता होगा, जिससे और ज्यादा कैलोरीज बर्न होती होंगी, है ना। खेसारी और आकांक्षा अक्सर एक साथ दिखते हैं, चाहे वो जिम हो, चाहे शूट्स के बाद आउटिंग्स पे हो या कहीं और। लोग ये तक कहने लगे कि खेसारी अपनी बीवी को छोड़ के आकांक्षा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इस पे आकांक्षा ने भी रिएक्ट किया। जब मीडिया ने उन पे ये सारे सवाल किए तो आकांक्षा पुरी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि खेसारी मेरे दिल के बहुत करीब हैं और हमेशा रहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता फैंस या ट्रोल्स क्या बोलते हैं, हमारा बॉन्ड वर्क से आगे जाता है। एक और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि ये रिलेशनशिप हमेशा रहेगा, हमारे बीच सिर्फ मजाक, दोस्ती और रिस्पेक्ट है, लोग क्या सोच रहे हैं वो उनका काम है। मैं खेसारी जी से बहुत प्यार करती हूँ एज एन आर्टिस्ट, पर सच ये है कि सिर्फ दोस्ती वाली लाइन अब लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि जब कोई मैरिड आदमी बार बार एक ही एक्ट्रेस के साथ इतना पब्लिक क्लोजनेस दिखाए तो स्पेकुलेशन होना नेचुरल है। सिर्फ यही नहीं, काजल राघवानी जो खेसारी की एक्स हैं, उन्होंने जब खेसारी के बारे में अपने इंटरव्यूज में बात करना शुरू किया तो खेसारी की तरफ से उनको कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। और उन्होंने क्या कहा सुनो। जैसे अभी उनके साथ कोई आकांक्षा करके हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अपनी बीवी का नाम लेके मुझे कॉल करेंगे कि मेरी घर में प्रॉब्लम हो रही है, बट उन्होंने बीवी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला आकांक्षा पुरी को वीडियो क्यों भेजा। मैंने बोला कौन आकांक्षा पुरी भाई, अपनी बीवी के लिए फोन करे तो समझ में आता है, मतलब आज की डेट में वो है, शायद उसको उसका भी डर होगा
कि उसको कुछ पता लग जाएगा। मतलब इस बंदे को ये डर है कि आकांक्षा को कुछ गलत ना लगे। बीवी को जो सोचना है सोचे, वो तो वैसे भी गांव की है, उसको बेवकूफ बनाना तो आसान है। अब खेसारी बाबू से जब शुभांकर मिश्रा ने अफेयर्स के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा जस्टिफिकेशन दिया जिसे सुन के आपको भी हंसी आएगी। शुभांकर मिश्रा ने खेसारी से उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। किसी के साथ रहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तो जानवरों से लगाव हो जाता है। धीरे धीरे अब हम हर दिन प्यार की बातें कर रहे हैं, वो सीन हो, हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी रुको, शुभांकर के साथ पॉडकास्ट ये इतना बड़ा भद्दा मजाक है कि आप ये सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ऐसे लोग भला स्टार कैसे बन गए। आगे अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जस्टिफाई करते हुए खेसारी कुछ ऐसा कहते हैं। अब वो मेरे प्यार के तौर पे नहीं, एक समझाने वाला इंसान के तौर पे आता है, क्योंकि हमें आज भी लगता है कि हम बेवकूफ हैं। कैन यू बिलीव दिस? मैं तो इस पे क्या ही कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक नेचुरल ऑटोमेटिक अट्रैक्शन बनाकर नॉर्मल दिखाना चाह रहे हैं। ये सोच डेंजरस है क्योंकि ये इम्प्लाई करती है कि फेथफुलनेस पॉसिबल ही नहीं है और अफेयर एक नेचुरल चीज है। इंस्टेड ऑफ ये कहना कि मैंने गलत किया या फिर मैं लॉयल नहीं रहा, वो ये कह रहे हैं मुझे लगता है मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए मुझे समझाने वाला मिलता है तो मैं उसी का हो जाता हूँ। मतलब अपनी गलती का ब्लेम सिचुएशन और इमोशन पे डाल देना, जैसे अफेयर कोई इमोशनल हेल्पलेसनेस थी, ना कि उनकी कोई चॉइस। उन्होंने कहा हीरोइन के साथ प्यार नहीं करूं तो केमिस्ट्री कैसे बनेगी। ये तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि एक्टिंग में और रियल लाइफ में फर्क होता है। लेकिन खेसारी ने ये लाइन बोलकर रियल लाइफ और एक्टिंग के बीच की बाउंड्री लाइन ही तोड़ दी, जिससे ये लगता है कि उनके लिए ऑन स्क्रीन रोमांस और ऑफ स्क्रीन अफेयर एक ही चीज है। मतलब आपको क्या किसी का ऑन स्क्रीन खून करना है या फिर दुष्कर्म करना है तो क्या आप ऑफ स्क्रीन भी वही चीज करके देखोगे? ऑन स्क्रीन जो हो रहा है उसे एक्टिंग एक रीजन से कहते हैं, वो एक एक्टिंग है, रियलिटी नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक इंसान जो आज के टाइम पे 40 साल का होने वाला है वो भला ऐसी बातें कैसे कर सकता है। शायद ये सही कहते हैं कि एज बढ़ने से मैच्योरिटी बढ़ जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट पे और अब आता हूँ मैं उस चीज पे जो कि उन्होंने सोसाइटी में एक जहर के रूप में खोला है। लोग जब भोजपुरी में वल्गैरिटी की बात करते हैं, भोजपुरी का मजाक बनवाने की बात करते हैं तो सबसे पहले पवन सिंह का नाम आता है, मगर ये लोग गलत फहमी में है। खेसारी भी उनसे बिल्कुल पीछे नहीं है। खेसारी के कई गानों में करोड़ों व्यूज आए हैं, उनसे भोजपुरी ग्लोबल स्टेज पे पहुंची जरूर है, मगर क्या इमेज लेके, आओ जरा एक बार नजर डालते हैं। ये है खेसारी का एक गाना जिसपे 24 करोड़ व्यूज हैं। आइए एक बार इसके मीनिंग को समझते हैं। इसको गाना नहीं, खेसारी की बायोपिक समझ लो, क्योंकि ये गाना पूरा चीटिंग को जस्टिफाई करता है। इसमें वाइफ अपने पति को चीट करके पकड़ लेती है तो पति यानी खेसारी कहता है कि जब वाइफ अपने पति से लड़ेगी तो हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो करेगा ही ना। खेसारी इतने अच्छे सिंगर हैं, इस गाने में वो रियल वाला फील डाल सके, इसलिए उन्होंने वो काम रियल लाइफ में भी करा ताकि इनके गाने में वो फील आ सके। वाह, ये सारे गाने ऐसे हैं जिसमें लड़की को उसकी ऑब्जेक्टिफिकेशन करने के लिए लॉन्डो को मोटिवेट करा गया है। थंबनेल से लेकर लिरिक्स हर जगह आपको यही दिख जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5000 प्लस गाने गाए हैं। अब सबकी बात करने बैठूं तो एक मूवी बन जाएगी, मगर आप इतनी सी मेहनत करना कि YouTube पे खेसारी लाल यादव वल्गर सॉन्ग्स को सर्च करके देखना। आपको ऐसा लगेगा कि आप YouTube पे नहीं किसी कौन साइट पे गए हो। बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री के क्या दिन आ गए हैं। ऐसी इंडस्ट्री जो एक समय पे कल्चरली रूटेड थी, जहां टैलेंट की भरमार थी, उस इंडस्ट्री को आज ऐसे घटिया एक्टर्स रूल कर रहे हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को सॉफ्ट कॉर्न हब बना के रख दिया है। मैंने कहा था ना कि इनकी कंपटीशन पवन सिंह से है। गाने, मूवीज, पर्सनल लाइफ तक, यहाँ तक कि स्टेज शो में भी खेसारी लाल यादव जो हैं वो पवन सिंह से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। कुछ टाइम पहले पवन सिंह का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने लखनऊ के एक प्रमोशनल शो में को एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ गलत व्यवहार किया था और अब खेसारी लाल यादव का भी इस टाइप का ही कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये पवन सिंह के वायरल वीडियो से पुराना है, मगर हरकत पवन सिंह से भी घटिया। ये वीडियो स्टेज पर एक फीमेल फैन के साथ उनकी बातचीत का है। एक बार आप वीडियो देखो। ये बड़ी है कि छोटी? ये छोटी है, बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। हाइट देखो, बाल देखो, आओ 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 आओ। जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जैसे जहाँ चाहता हूँ वहीं पकड़ लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इस इंसान की मेंटालिटी और कोई रोड साइड लोफर जो आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं उनकी मेंटालिटी में कोई फर्क नहीं है। मुझे तो भोजपुरी ऑडियंसेस पे गुस्सा आता है कि आखिर आप ऐसे लोगों को सुपरस्टार बना कैसे देते हैं। और सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं, खेसारी तो बिहार विधानसभा इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और आई एम डैम श्योर कि वो MLA भी बनेंगे। क्या ऐसा इंसान डिजर्व करता है इतनी पावरफुल
पावरफुल पोस्ट, या फिर क्या ऐसे इंसान पे आप अपनी बहन बेटियों को सेफ्टी के लिए इंटरेस्ट कर सकते हैं? मगर अफसोस, जहाँ एक ऐसा इंसान सुपरस्टार बन सकता है वहाँ MLA बनना कौन सी बड़ी बात है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा रिस्क और मेहनत लगती है। तो मैं चाहूँगा कि लोग मुझे उतना ही सपोर्ट करें जितना मैं मेहनत करता हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।